हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी अच्छे? तो हम भी अच्छे। देखिए, कल हम आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन कराया था ना हमने। तो उसमें हमने आप लोगों को क्या क्या बताया था कि प्रकाश की किरणों में आपतित किरण जो आती है, जो जाती है वापस टकराने के बाद किसी भी सरफेस से, उसे कहते थे परावर्तित किरण कहते थे। और आपतन बिंदु जो उस पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसे आपतन बिंदु भी कहते हैं, जैसा कि हमने सीखा था ना। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होते क्या है, ठीक। फिर उसके बाद पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब क्या होते हैं? जब कोई भी किरणें जैसे कि आई, दो किरणें कम से कम आने के बाद एक स्थान पर जहां पे मिलती हैं उसे कहते हैं प्रतिबिंब। उसे कहते हैं प्रतिबिंब, या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पर भी इनका प्रतिबिंब बनता है। अगर ये मान लीजिए जैसे कि किरणें आई और जहां पर ये वास्तव में मिल गई, यानी कि जहां पर ये मिलेंगी, तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर मान लीजिए कि ये मिलती हुई सिर्फ प्रतीत हो, सिर्फ इमेजिन किया गया हो, हमने सिर्फ माना है, तो वो कैसे कहलाएंगी? आभासी प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक लड़का है, ठीक है, उसकी एक शादी हो गई, तो उसकी जो पार्टनर है वो कैसा है? रियल में उसके साथ है, तो वो कैसा है? वास्तविक, यानी कि है। एक है जिनकी ना गर्लफ्रेंड है ना शादी हुई, उनके लिए क्या है? वो इमेजिन के तौर पे, यानी कि वो सिर्फ इमेजिन करते हैं कि हमारी शादी होगी कभी। ऐसा ही क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं ना। तो वैसा ही ये क्या करते हैं? इमेजिन, यानी कि आभास करते हैं, सिर्फ मानते हैं कि सब अपनी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? सिर्फ इमेजिन करते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो वैसे ही क्या है कि लड़कियां भी करती हैं, सेम दोनों लोगों का रहता है। तो इसे कहते हैं आभास करना। तो इसका मतलब है आभासी प्रतिबिंब। इसके आश्रय को मानते हैं, ठीक है। सामने नहीं है, यानी कि हमारी आंखों के सामने नहीं है, हमारी आंखों के पीछे की बात है, यानी कि सीधी सी बात है, ये सिर्फ इमेजिन कर रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। उनके साथ है नहीं। वैसा ही वास्तविक, यानी कि ये सब रियलिटी में हो रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, तो वो कैसी होगी? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं, ठीक। अब आ जाइए हम, अरे ये क्या लिखा? समतल दर्पण क्या होता है? सबसे पहले समतल क्या होता है, दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब तो आप लोगों को पता चल गया कि जब दो किरणें कहीं पर आके मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि वो क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वैसा ही सेम मिलती हुई प्रतीत होती है तो क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू रे ऑफ लाइट मीट्स, या क्या कह सकते हैं, और अपियर टू मीट्स और कॉल्ड इमेज, यानी कि यह वह बिंदु होता है जहां पर दो किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। जैसा कि हम एक इमेज के द्वारा देख रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे, देखो देखते हैं क्या है। सबसे पहला हमारा सामने सवाल उठता है कि ये प्रतिबिंब इस तरह से, हमने मान लीजिए कि कोई भी एक सरफेस, एक ये कौन सा मिरर है, अभी हम नाम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो कर दो। अगर मान लीजिए कि उभरे हुए तल, यानी कि जो बाहर वाला तल होता है, अगर इस पर पॉलिश की गई है, इस पर पॉलिश की गई है, इसको भी शुरू करने से पहले चलो इसको डिटेल में ही समझाते हैं, ठीक। मान लीजिए कि जैसे कि एक हमारे पास स्पेयर, ठीक है ना। क्या है ये? स्पेयर। इसमें हमने क्या किया? इसका छोटा सा भाग कहीं से भी काट लिया, कट कर दिया। छोटे से भाग को क्या किया हमने? कट कर लिया है, ठीक है। जिसको कट किया है उसको हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं। कट कर लिया। ये एक स्पेयर था। स्पेयर वो भी कैसा होता है? स्पेयर पता ना, गोला। गोला क्या होता है? जैसे कि एक बॉल होती है, फुटबॉल होती है, तो फुटबॉल कैसी होती है? ठीक है ना, फुटबॉल होती है, उसमें खाने बने होते हैं छोटे छोटे से, तो उसी का एक, जैसे कि सेब, उसी का एक खाना मान लीजिए, उसको हमने लिया
और उस पे क्या कर दिया है हमने, और ये किसका लिया हमने गोला, वो भी लिया कांच का, बिल्कुल कांच का, बिल्कुल जिसमें परावर्तक को आर पार देखा जा सकता है। कांच का ग्लास नहीं होता है जैसे जो विंडो चटनी है उसका होता है, बिल्कुल सेम वैसा ही हमने इसमें दिया। ठीक है, बिल्कुल प्लेन, जिसमें कोई भी चीज कहीं पे ना कोई कलर है ना कहीं पे चिटका हुआ है। वो लेने के बाद उसको हमने छोटा सा उसका भाग कट किया। ठीक है, तो कट किया है वो भी कैसा किया, गोले के आकार का, चारों तरफ से कैसा लिया, गोल, यानी कि ठीक है ना, गोल लिया है जैसा ये कि दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, गोल लिया। और हमने लेने के बाद इसकी एक सतह पे क्या किया, कलर कर दिया। वो भी कौन सी किया, ऊपर वाली सतह पे हमने क्या किया, कलर कर दिया, पेंट कर दिया। वो भी कैसे, किससे किया है, लाल ऑक्साइड से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, लाल ऑक्साइड से कर सकते हैं, या किससे कर सकते हैं, चांदी से। किससे, चांदी यानी कि सिल्वर से, या चांदी से भी आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों से क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। हमने कलर कर दिया। अगर मान लीजिए हमने उभरी वाली तरह, उभरे तरह यानी कि उभरे जो तल है, उभरा हुआ तल होता है इसका, आउटर जो इसकी लेयर है, अगर हमने उस पर किया है तब इसका नाम होता है अवतल। अब इसका नाम क्या होता है, अवतल, यानी कि नाम बड़ा तो ऊपर, उभरा हुआ यानी कि ऊपर, उभरा, ऊपर, उभरा, ऊपर, तो इसका नाम भी कैसा होगा, ऊपर वाला तो बड़ा। ठीक है, बड़ा आदमी हमेशा ऊपर दिखाई देगा, तो यानी कि नाम भी क्या होगा, बड़ा, तो क्या होगा, अवतल, इसे कहते हैं कॉनकेव। ठीक है, और मिरर का काम कर रहा है, शीशे का काम कर रहा है, क्योंकि कैसा होगा, परावर्तक, अंदर वाला कैसा होगा, परावर्तक, इसी को क्या कह देते हैं, अवतल मिरर। ठीक, और इसके अंदर वाला जो होगा, अंदर वाला ये कैसा होगा, परावर्तक, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए इसी में से हमने अंदर वाले पे कलर कर दिया, किस पे, अंदर वाले पे, अंदर वाले पे अगर कलर कर दिया तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। दर्पण क्या होता है, शीशा। ठीक है ना, उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम सुबह उठे, नहाया धोया, और उसके बाद तुरंत शीशे के सामने गए और इस तरह से करके चले आए, वो क्या होता है, मिरर होता है, शीशा होता है। ठीक है ना, तो वो क्या है, मिरर है, शीशा है, यानी कि दर्पण है, दर्पण। ठीक है ना, मिरर है। तो इस ये कैसा, एक उत्तल हो गया, एक उत्तल और एक अवतल, दो तरह का ये आपको बता। एक और होता है, वो कैसा होता है कि अगर हमने इसको गोले को ना लेके सीधी एक कांच की एक सीधी प्लेट ले ली, जैसे ये रही, ये कांच की एक सीधी प्लेट, ठीक है, सीधी, इसके क्या किया, एक सतह पे हमने फिर से इस पे भी क्या किया, कलर कर दिया। एक सतह पे क्या किया हमने, कलर कर दिया इसका। ठीक है, तो ये भी है, ये कैसा है, प्लेन है, तो इसीलिए कैसा है ये, प्लेन। प्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं, समतल। ठीक है ना, और क्या काम कर रहा है, दर्पण का, तो इसीलिए इसी को कहते हैं समतल दर्पण, यानी कि क्या कहते हैं इसे, प्लेन मिरर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक, समतल दर्पण। तो अभी हम जो भी पढ़ेंगे, यानी कि समतल दर्पण में ही पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए अभी अभी हमने क्या देखे थे, समतल दर्पण क्या होता है, इसका उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। जो उत्तल दर्पण यानी कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये उत्तल अवतल, ये क्या होते हैं, दोनों गोले के ऐसे बनाए गए हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और समतल एक सीधी लाइन से खींचा जाता है, इसीलिए इसको प्लेन मिरर कहते हैं। ये अभी हमने देखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समतल दर्पण के प्रतिबिंब का पढ़ना। समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण का सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चित्र बनाएंगे, जैसा कि अभी बनाया था। ठीक, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये हमारी थोड़ी नहीं है, आपको होनी चाहिए। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, इसके सतह पर, एक सतह पर हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। वो भी किससे पेंट करेंगे, लाल ऑक्साइड या चांदी से, जैसा कि हम बता चुके हैं।
ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इस पर एक नॉर्मल, जैसा कि हमारे आपने कल बताया था प्रकाश का परावर्तन, उसमें क्या बताता है, एक सतह पर, एक प्लेन सतह पर एक हम नॉर्मल खींचते थे, नॉर्मल खींचते थे, इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल यानी कि अविलंब। ठीक है। अविलंब खींचने के बाद यहाँ पर कोई भी एक, जैसे कि किरण आ रही थी, तो हम यहाँ पे कोई वस्तु मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज मान लेते हैं, जैसे कि कोई एक लड़के को मानते हैं, ठीक है। इस तरह से ये खड़े हुए, ठीक। अब ये यहाँ से देखना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से देखना प्रारंभ किया उन्होंने, तो एक उन्होंने सीधे देखा, सबसे पहले क्या किया, खड़े हुए सीधा देखा, सीधा देखा। अब सीधा जिधर, यानी कि एक किरण सबसे पहले उनके सीधे की, यानी कि सीध में गई, ठीक, आंखों की सीध। अब उन्होंने क्या देखा कि जिधर से, और आपको ये भी पता है कि इधर से ये गई, अब गई है, तो आपको सबको पता है कि परावर्तन का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि परावर्तित किरण यानी कि आपतित किरण बिल्कुल सेम उसी एंगल के साथ परावर्तित होती है जिस एंगल के साथ वो आपतित हुई, गिरी है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधी जाएगी 90 डिग्री पे, तो 90 पे ही वापस, बिल्कुल स्ट्रेट गई तो स्ट्रेट वापस आ गई, ठीक, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक। उन्होंने फिर देखा कि एक किरण उन्होंने नीचे की तरफ देखा, जैसे कि आपतन बिंदु पर कहते थे, यहाँ पे आई आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आई, इंसिडेंट पे आने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, तो वो परावर्तित हुई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक। उन्होंने देखा कि ये पीछे की तरफ आई हैं, पीछे की तरफ वापस आ गई, इन्होंने देखा कि ये तो दोनों रहे हैं कहीं पे एक दूसरे को मिल ही नहीं रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, ये इधर गई पीछे चली गई, नीचे आई पीछे चली गई, ये सामने के सामने कहीं तो रही नहीं है। उन्होंने क्या किया, तो सामने ना जाके उन्होंने कहा सामने नहीं मिल रही, अगर हम इनको पीछे की तरफ, जैसा कि सपोज इमेजिन किया, उन्होंने क्या किया, पीछे की तरफ जाके देखते हैं, सामने तो दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि किसी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, किसी को ढूंढ रहे हैं, तो सामने को नहीं दिखाई दिया, तो क्या हुआ, वो पीछे की तरफ देखने गए हैं, घर के पीछे, ठीक है ना, तो घर के पीछे देखने गए तो क्या हुआ है कि घर के पीछे ये बैठे थे, ये गए सीधे सीधे जैसे गए, और ये इधर, जब ये घर के पीछे गए उन्होंने देखा, अरे ये तो दोनों लोग घर के पीछे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर इनका प्रतिबिंब, ये जो पॉइंट होता है इसी को कहते हैं प्रतिबिंब, क्या कहते हैं, यहीं पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बिंदु, इसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु, पॉइंट ऑफ इमेज, ठीक है ना, इमेज पॉइंट। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर तो ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग दोनों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों लोग क्या हुआ है यहाँ पे बैठे हुए हैं, अरे उन्होंने कहा दोनों लोगों की बात करते हैं, ठीक है, दोनों लोग हैं, एक लोग को बनाए लेकिन एक लोग सपोज कर सकते, तो क्या है कि दोनों लोग बैठे, उन्होंने देखा अरे इनका साइज तो बिल्कुल सेम है, बराबर है, दूरी भी बराबर है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाथ उठाया, पहला उन्होंने हाथ उठाया, उन्होंने उठाया अपना बाया दाया, तो उनका दिखाई दिया बाया, उन्होंने बाया उठाया तो दाया, यानी कि हाथों में क्या हुआ, उल्टा दिखाई दिया, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं पार्श्वीय व्युत्क्रम, इन्वर्सल इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्स इन्वर्टेड। तो देखो ये हो गया, साइज सेम रहा, तो क्या देखा है, देखो अगर ये प्रतिबिंब बना है तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना है, पीछे बना है दर्पण के पीछे बना है, इसका मतलब कैसा बना है, आभासी, कैसा बना, आभासी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, प्रतिबिंब बनने की स्थितियों में अगर हम आते हैं तो कैसा बनता है, वस्तु के बराबर, क्या क्या स्थितियां हुई है,
प्रतिबिंब की स्थितियां, प्रतिबिंब की स्थितियां यानी कि पोजीशन ऑफ, या स्थिति लिख सकते हैं। एक ही प्रतिबिंब बना तो स्थिति लिखो, ठीक है। उसकी स्थिति क्या बहुत सारी, प्रतिबिंब की स्थिति किस तरह की होगी वो लिखेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज, सबसे पहले क्या है, वस्तु के बराबर बना है, बराबर, सेम इन साइज या इक्वल इन साइज, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है वस्तु से बराबर दूरी पर। दूरी भी कैसी है, यहां से देखेंगे दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर होती है, बराबर वस्तु से बराबर दूरी पर, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा देखा उन्होंने क्या देखा कि ये तो वास्तविक बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो यानी कि दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे चित्र बन रहा है, यानी कि ये लोग कहाँ बैठे हैं, दर्पण के पीछे बैठे हैं, यानी कि घर के पीछे बैठे हुए हैं, तो दर्पण के पीछे। चौथा क्या देखा उन्होंने देखा कि ये कैसे बन रहे हैं, पार्श्वीय विक्रम बन रहे हैं, ठीक है। कैसे बना, पार्श्वीय विक्रम या उत्क्रमणीय लिख सकते हैं, उत्क्रमणीय, यानी कि इन्वर्टेड, इनवर्स इन्वर्टेड, ठीक है, इनवर्स इन्वर्टेड। पांचवा क्या देखा, जब उन्होंने प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों का डिवाइड किया तो काटने के बाद एक आया, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई कैसी थी, बराबर थी, तो काटने के बाद क्या आया, एक। एक का मतलब होता है कि ये इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो बिल्कुल एक है, यानी कि वस्तु के बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। कम ज्यादा होगा तो वस्तु से कम ज्यादा का रहेगा। छठा देखो, छठा क्या कहा उन्होंने कि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इसका मतलब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा चित्र, ठीक है, प्रतिबिंब, यानी कि कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसे उन्होंने देखा, ये प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, वो भी किस पे, दर्पण पर। अगर वहां पे कोई पूछ ले कि रेखीय आवर्धन m का मान कितना होता है समतल दर्पण के लिए, तो कितना होता है, 1, कितना होता है, 1। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, आया है, कई बार आया है, तो इसीलिए इसको हमने लिखाया भी है, ठीक है ना। इसको लिखाने का वैसे एक बार बता चुके हैं ऊपर, लेकिन यहाँ पे बताने का कुछ कारण अलग ही था। तो इस तरह से ये आपको याद रखने हैं, परमानेंट याद रखने हैं। तो ये था इनका समतल दर्पण का बनना, स्थितियां, उसके प्रतिबिंब बनना, उसकी सारी स्थितियां बता दी है, उसका आपको रेखीय आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेंट, लीनियर मैग्निफिकेंट भी बता दिया, आपको सभी बता दिया है। आपको इसके साथ सभी चीजें कर लेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।